तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 यानी फोर्स एंड प्रेशर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदाज में सीखने वाले हैं। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप लोग ऑनलाइन लेक्चर से थोड़े बोर हो जाते हो जो स्कूल से पढ़ाया जाता है। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स मैन, सो लेट्स बिगिन। क्लास 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 और उसका नाम है प्यारा सा फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। तो ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में यानी इस एपिसोड में सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को घुस के जान लेंगे। जैसे मैं मैन हूं और मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो मैन फोर्स। उल्टा मत समझा करो, आई फॉर एग्जाम्पल यार। तो ठीक है, चलो यार, बुकिश लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं और थोड़ा मजा भी करेंगे। तो हम सबसे पहले मानते हैं, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने पार्टनर को पटा देते हो और उसको बोलते हो इस संडे को चलो यार, लॉकडाउन तो खुल गया है, कॉफी पीने चलते हैं। तो आप लोग गए, तो आपने ऑर्डर किया कॉफी, उससे पूछा, हाँ यार थोड़ा डेट पे ये सब करना पड़ता है ना। तो उससे पूछा, उसने कहा ये ठीक है। तो आप थोड़े रोमांटिक अंदाज के हो, आपने कहा एक ही मंगाते हैं, शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब वेटर लाया, अब रखा है सामने, आप लो, आपने ऐसा बोला, तूने ऐसा बोला वे, ये ले, वो बोल रही है नहीं तू। अब दोनों इसको पुश कर रहे हो, पुश ले, नहीं तुम, नहीं तुम, नहीं तुम, नहीं तुम, नहीं तुम। तो ये खेल चल रहा है आप और आपकी पार्टनर का। तो ये पुश 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 ढकेल रहे हो यार, धक्का धक्का दे रहे हो। आप लो, पहले आप लो। तो वही मान लो आपका कमीना दोस्त है, हाँ, तो स्टोरी चेंज होगी। आप भी कमीने बन जाते हो दोस्तों के साथ। तो एक ही मंगाया। अब इस वक्त ये नहीं आप रोमांटिक हो, इस वक्त केस ये है, पैसे कम है, पैसे कम ही होते हैं दोस्तों के साथ, और वो आती है तो पैसे बढ़ जाते हैं, पता नहीं कहां से। तो ऐसा हुआ, तो एक आया, मैं लेगा, नहीं मैं, नहीं मैं। तो पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, पहले मैं, पहले मैं। अब पता है आधा आधा खाना पड़ेगा। तो यही अब इसी पुश और पुल को साइंस की लैंग्वेज में हम फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी यहां पे मान लो कॉफी है, आपका दोस्त है तो समोसा भी हो सकता है, समोसा तो सबको पसंद है ना। ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, समझे। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो इसको अच्छे से लिख लो एक बार। ये तो जब पढ़ाओ ना तो साथ में लिखा करो, तो समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। लिख लिया? तो हम आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस, देखो यहां पे एक टॉपिक लिखता हूं, छोटा सा टॉपिक है यार, ज्यादा नहीं है लेकिन मजा बहुत आएगा। टॉपिक का नाम है फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन। क्या? फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन, मतलब इंटरैक्शन मतलब मेल मिलाव, मिलना, इंटरैक्ट होना। किसी और से अगर आप बात करते हो मतलब आप उससे इंटरैक्ट हो रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो, ऐसा बोल सकते हो। इंग्लिश का एक वर्ड है, जिसको पता नहीं है उसके लिए बोल दिया, वरना आप तो वैसे ही समझदार हो। तो आप क्लासरूम में बैठे हो, आपने, आप अपने दोस्त दोस्त के साथ बैठे हो। अब हर बार उसके साथ तो नहीं बैठ सकते ना, बस बैठ गए तो अच्छी बात है। अब अपने दोस्त के बाजू में बैठे हो, अब दोस्त के बाजू में बैठते हो, थोड़ा चिपक जाते हो ना, और वो बैठी है तो चिपकना तो जायज है, जायज है। तो जो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में चिपकते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ फोर्स है। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन ये नहीं है कि हम सिर्फ बात करें, मेल मिलाओ, मैंने कहा ना हिंदी का शब्द मेल मिलाओ, मेल
मिलाओ। अब मात्रा थोड़ा रॉन्ग सकता है, समझ लेना, बस ये शब्द बता रहा हूं, मेल मिलाओ। अब देखो, मैंने इस मार्कर को पकड़ा है, तो इस मार्कर के बीच और मेरे बीच कुछ फोर्स है। आप उस फोन को पकड़ के देख रहे होगे या फिर नीचे रख के, अगर आपने उस फोन को पकड़ा है तो आपके और उस फोन के बीच में कुछ फोर्स है, ये बात है। और अगर आप बुक लेके हाथ में लिख रहे हो तो उस बुक में और आपके बीच में कुछ फोर्स है यार, ये फोर्स है। तो मेल मिलाओ। अगर फोर्सेस, हाँ, तो फोर्स होता है ना, वो मेल मिलाओ की वजह से ही होता है। लिखता हूं अच्छे से इंग्लिश में, समझ जाओगे। इसको मिला देता हूं। इंटरैक्शन यानी मेल मिलाओ। इंटरैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अदर, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन देम। समझ गए? अगर मैंने इस मार्कर को अभी होल्ड किया अपने हाथों में, इंटरैक्ट हुआ हूं, मतलब मैं इस मार्कर से, तो हम दोनों के बीच में कुछ फोर्स है, मार्कर के और मेरे बीच। ठीक है, लिख लो इन दोनों को, अगर इसको नहीं लिखा तो लिखो, और इसको तो लिखना ही है। ठीक है, तो ये बात समझ लो। इंटरैक्शन यानी फोर्स डेवलप होने के लिए, फोर्स के लिए एटलीस्ट, कम से कम, मिनिमम एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स होने नेसेसरी है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए। मार्कर, मैं अब इसमें मान लो इस बोर्ड को उठा लेता हूं, चलो इंक के डब्बे को उठा लिया, हम तीनों के बीच में कुछ फोर्स है, कुछ फोर्स है, मेरे, इसके, इसके, मेरे। लेकिन एटलीस्ट अगर 2 भी है, अगर मैं इंक के डब्बे को छोड़ देता हूं और सिर्फ मार्कर को पकड़ता हूं, तो हम दोनों के बीच में भी फोर्स है। कम से कम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स नीड्स टू बी देयर, वहां होना चाहिए। समझ रहे हो ना? आप तो समझदार हो। चलो इसको लिख लो, अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग। हम फोर्स को एक्सप्लोर करेंगे कि फोर्स क्या है, कैसा है। समझ रहे हो ना? समझदार हो? तो मिटाया जाए इस बोर्ड को। सरफेरा सा मैं मुसाफिर, हम तो फकीर आदमी हैं, कहीं भी निकल लेंगे। ये मोदी का भाषण में, तो इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन गए थे। पढ़ते हो मीम्स? आप तो सब पढ़ते हो यार। अरे मराठी को देख लिया, अब क्या छोड़ोगे? बुराई नहीं है कोई देखने में, लेकिन एडिक्टेड नहीं होना है। अब हम फोर्स को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, हम अभी फोर्स के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। अब चलो एक बात पहले समझ लो तुम। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो तुम्हारा दोस्त है, उसका पैर टूट गया, लेकिन फिर भी वो मैं हूं, मेरा पैर टूट गया, मैं तुम्हारे स्कूल में आया, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और मैं व्हील चेयर में बैठा हूं, है ना, मैं अभी रेस्ट पे हूं, मुझे कुछ नहीं है, मतलब मैं एकदम मस्त अपना बैठा हुआ हूं। अब मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं है, मैं रेस्ट पे हूं, तो कोई फोर्स नहीं है। लेकिन तुम मेरे कमीने दोस्त हो, तो तुम आते हो, मुझे ढकेल देते हो, जानते हो, और सामने क्या है, थोड़ा खड्डा है। अब तुम्हारे मन में कीड़ा उत्पन्न हो गया और तुमने मुझे ढकेल दिया। तुम इतने हरामी भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मान लो ना, ढकेल दिया, तो मेरे ऊपर अब एक फोर्स जनरेट होगा। जब तुम मुझे ढकेल दोगे, अब मेरे ऊपर एक फोर्स है, अब मैं मूव कर रहा हूं, मेरे ऊपर एक फोर्स डेवलप्ड है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो जो फोर्स तुमने मेरे ऊपर इम्पार्ट अप्लाई किया, तो उस वजह से मेरे में मोशन आ गया। फोर्स अगर हम किसी पे अप्लाई करेंगे तो उसमें मोशन आता है, जरूरी नहीं, लेकिन ये चीज है, आती है। अगर मैं इस इंक के डब्बे पे फोर्स अप्लाई करूं तो इसमें देखो मोशन आएगा और ये गिर गया। समझ गए? अब मैं इसको एक लिख देता हूं, एक लाइन, द मोशन is imparted, the motion is imparted to objects
इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मोशन आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। तुम दुनिया में कोई भी चीज देखते हो, उसके ऊपर एक फोर्स है। अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो मोशन में है, तो उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स है। और ये बात भी है कि इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम किसी पे फोर्स अप्लाई करो और वो मोशन ही दिखाई दे, लेकिन अगर कोई मोशन में है तो उस पर फोर्स है। बात क्लियर है? मिटा दो? चलो मिटा देते हैं। अरे कर ले फिक्र नॉट यार, कोई फिक्र नहीं है, मजे में रहो, खुश रहो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ यार, लाइफ अगर बहुत ज्यादा मीठा हो जाए तो इंसान को डायबिटीज हो जाता है, और बहुत ज्यादा तीखा हो जाए तो ऑफकोर्स यार मजा नहीं आता, मतलब मुंह जल जाता है। तो इनका डब्बा उठा देता हूं, तो खट्टा मीठा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम फोर्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो अब तुम स्कूल गए, 3-4 दोस्त थे तुम्हारे, अब तुम्हें टीचर का टेबल दिखा। अब टीचर बोलता है थोड़ा उसको खसका के थोड़ा उधर से कर दो। अब उधर से कर दो, तो तुम 3 दोस्त मिलके, तो 3 है, तो एक ही ओर यहां से वहां करना है। ये मान लो ये तुम्हारा क्लासरूम है, यहां पे रखा है टेबल, ठीक है, यहां। अब टीचर ने कहा इसको यहां से यहां रख दो, तो तुम और तुम्हारे तीनों दोस्त इधर की ओर धक्का दे रहे हैं, इधर की ओर, इधर की ओर, और इधर कर दे रहे हैं। इसी ओर से तुम तीनों ने फोर्स अप्लाई किया और उधर रख दिया, तो तुम्हारा काम हो गया। तो अब यहां देखो, टेबल, तुम्हारा एक और साइड में खड़े हो, पीछे नहीं, साइड में, और एक और दोस्त, और चलो टेबल इधर है। इस टेबल को खसका के तुम तीनों ने इधर रख दिया, पहले यहां है बाद में यहां है, ठीक है। तो हम अगर एक ही तरफ तुम तीनों ने फोर्स लगाया, तो वो फोर्स इस टेबल पे जाके ऐड अप हो जाएगा। समझ रहे हो? फोर्सेस इन अप्लाइड, फोर्सेस अप्लाइड इन दी सेम, एक ही ओर, सेम डायरेक्शन सिंपली एड्स अप, यानी इसको हम ऐड कर देंगे, सिंपली कॉमा डाल देते हैं। चलो, एड टू वन अनदर। ठीक है, समझ में नहीं आया अभी भी मैं समझाऊंगा एक बार। तुमने फोर्स F1 अप्लाई किया, तुम्हारे दोस्त ने फोर्स F2, इसने F3, तो जो F नेट यानी कि ओवरऑल। हाँ देखो, तुमने सुबह सुबह उठ के एक रसगुल्ला खाया मम्मी से छुप के, मम्मी सोई है छुप के खा लिया। अब दोपहर में फिर से मम्मी सोई है, छुप के खा लिया। मम्मी हमेशा सोती है क्या? अबे मान लो। और शाम को जब सब सो गए, फिर तुमने 3 रसगुल्ले खा लिए, सुबह एक, फिर एक दोपहर में, शाम को 3। तुमने एक वक्त पे एक खाया, दूसरे वक्त पे एक खाया, तीसरे वक्त पे 3 खाया। लेकिन जब मैं पूछूं ओवरऑल, नेट यानी ओवरऑल, तुमने पूरे दिन में कितने रसगुल्ले खाए? 5, एक सुबह, एक दोपहर, 3 रात को। ठीक है, खाते हो कि नहीं चोरी करके? तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये हो जाएगा, समझ गए? अगर सेम डायरेक्शन में हो तो सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ तो तुम तीनों फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उधर कर रहे हो, खत्म। ठीक है, समझ गए? तो इसको लिख लो यार। वैसे बता दो एक बात, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन, इसको लिखते हैं, ब्रैकेट है कैपिटल N। ठीक है, जैसे मम्मी ने बोला जाओ बेटा बैंगन लेके आओ, तो भैया 1 किलो बैंगन, 1 किलो 1 केजी बोलते हो या 4 केजी, तो इसकी ये यूनिट है वेट, ये वेट है ना, इसकी यूनिट है केजी। वैसे ही फोर्स, जैसे तुमने अप्लाई किया F1 है,
2 किलो नहीं नहीं नहीं, 2 किलो नहीं, फोर्स है 2 न्यूटन। तुमने न्यूटन इसकी यूनिट है, जैसे 1 किलो होता है वैसे 1 न्यूटन है 2 न्यूटन। तुमने 2 न्यूटन अप्लाई किया, इसने 1 न्यूटन, इसने 0 न्यूटन। मान लो ना वो टाइम पास कर रहा है लेकिन बस एक्टिंग कर रहा है। तो बस 2 + 1 तो नेट फोर्स आ जाएगा 3 न्यूटन। समझ गए? तो यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एफ नेट ओवरऑल 3 न्यूटन आ गया। अब मैं सिचुएशन यही रखूंगा लेकिन मामला थोड़ा चेंज कर दूंगा। अब उसमें एंट्री होगी तुम्हारे थोड़े खिसके हुए दोस्त की। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। कल दिल बेचारा इज रिलीजिंग टुमारो 24 जुलाई 7:30 PM IST। आई थिंक वी ऑल विल बी वाचिंग। हम सब साथ में देखें तो कितना मजा आया। अ ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल। तो अपने अपने घर में देखो, मजे करो। हाँ, तो क्लासरूम का वही सीन है। सीन क्या है? सीन वही है, एक टेबल है। तुम्हारे बायोलॉजी टीचर ने बोला अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा यार। बायोलॉजी मैम ने बोल दिया। सर है तो अलग बात है, खड़ूस होता है थोड़ा सा यार, ऐसा लगता है मुझे। तो एक मैम ने बोल दिया, सुंदर सी मैम ने, चलो नहीं बनाऊंगा वरना गाली दोगे। तो एक टेबल है, मैम ने कहा इसको उठा के इधर रख दो। हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तुमने पूछा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? नहीं 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 नहीं, ये बात कहीं बोल मत देना गलती से, यार बैंड बच जाएगी। तो मैम ने कहा हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, पत्ते कैसे उगते हैं, है मान लो ना। तो हम यहाँ करने वाले हैं, तो इसको उठा के यहाँ रखो, हम यहाँ पे करेंगे। तो तुम आए, तुम इसको यहाँ से ढकेलने वाले हो। तुम्हारे लेकिन 2 दोस्त नशे में है, हमें तो करना है करना है। अब उन्होंने सुना प्रैक्टिकल, अब पत्ते उगाने का है, तुमने सुना, उन दोनों को तो वही लग गया। अब वो दोनों नशे में डूब गए और इस तरफ से आंखें बंद, मन में वही चल रहा है और लग गए लग गए लग गए लग गए। अब तुम्हारा एक और दोस्त जिसने सुन लिया है, चलो छोड़ो नहीं आया, तुम्हारे 2 दोस्त इधर से नशे में डूब चुके हैं और तुम इधर से। अब तुम कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, तुम तो भाई यार 40 किलो के ही रहोगे। एजम्पशन है, मान रहा हूं तुम्हारा वेट इतना है, तो तुम फोर्स ऑफ कोर्स कम लगाओगे, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि जो हट्टा कट्टा है उसमें ताकत ज्यादा है। तो और ये दोस्त दोनों मिला के 100 किलो के, दोनों मिला के, ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है, बहुत ठीक है हो रहा है। अच्छा, तो तुमने फोर्स अप्लाई किया मान लो 4 न्यूटन का, 4 किलो फोर्स ऐसा मान लो, चलो 4 न्यूटन, और तुम्हारे दोस्तों ने मिलके अप्लाई कर दिया, नशे में है हमें तो करने को मिलेगा, तो बस भाई साहब 100 न्यूटन अप्लाई कर दिया। अब तो यार तुम भले वहां ढकेल रहे हो लेकिन वहां से आने वाला फोर्स ज्यादा है। अगर मैं यहां से रस्सी खींच रहा हूं, टग ऑफ वॉर, समझ रहे हो, टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच, तो तुम लगा रहे हो 10 न्यूटन और वहां लगा रहा है 100 न्यूटन, तो वो लोग तुम्हें ले जाएंगे। वैसे ही ये लोग 100 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, तुम 4 न्यूटन इधर लगा रहे हो, इधर का ऑफकोर्स ज्यादा है, तो टेबल इधर इधर आ जाएगी, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो अब मान लो भले ही वो थोड़े, भले ही तुम अकेले हो लेकिन तुम क्लास के बाहुबली हो, ठीक है ना, और ये दोनों वही, छोड़ो मैं छोड़ दा, चल ठीक है। तो इन दोनों ने भी वही 4 न्यूटन अप्लाई किया, दोनों ने मिला के, और तुमने अकेले, तुम क्लास के बाहुबली हो, तो टेबल हिलेगा ही नहीं, क्योंकि इधर का जो फोर्स है उधर का फोर्स इक्वल है, तो इसमें चेंज नहीं आएगा, मतलब वो हिलेगा ही नहीं। अब टेबल वहां घसकाना तो टेबल यहीं रह जाएगा। समझ रहे हो, समझदार हो। और तुमने मान लो 40 न्यूटन अप्लाई कर दिया, बायो मैम ने बोला है अब तो करना ही पड़ेगा, बस लेवा जाएंगे दोनों के दोनों और टेबल इधर की ओर घसक जाएगा। समझ गए? समझ गए? इसको एक बार सोचो ध्यान से, ठीक है। तो जब फोर्सेस, पिछले केस में क्या था, सेम डायरेक्शन में तुम तीनों अप्लाई कर रहे थे, अब इधर ये दोनों का तो अलग ही मूड चल रहा है, तो फोर्सेस अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई होंगी तो जो नेट फोर्स निकलेगा
उन दोनों का अंतर, डिफरेंस कितना है। देखो एफ नेट निकालना है तो 40 न्यूटन तो तुम लगा रहे हो यार, तुम 40 न्यूटन लगा रहे हो, लेकिन 4 न्यूटन ऑपोजिट आ रहा है, तुम्हारा काट के जा रहा है, तो 40 - 4 तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि वो दोनों तो नशे में है, तो 36 न्यूटन आ जाएगा। तो एफ नेट जो है, देख रहे हो माइनस, तो डिफरेंस, अभी मैं उस लाइन को क्लियरली लिख दूंगा, तो पहले इसको समझ लो, ठीक है। अब तुमने F1 लगाया, इन दोनों ने मिला के F2 लगाया, तो F नेट कितना है, F1 - F2, ठीक है। अभी अभी इसको मत लिखना है, तो मैं समझाने के लिए बताया, जब मैं उसको अच्छे से लिखूंगा उस लाइन को फिर लिखना, पहले इसको बना लो चाहो तो। चलो मिटा देता हूं। एक सेकंड यार, माइक का वायर जो है ना पैर में फंस जाता है, और एक बार कैमरा गिर भी चुका है, थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ता है आजकल, समझ रहे हो। इसको भी मिटा देता हूं, फिर लिखते हैं ना अच्छे से। इफ अगर दी two forces, I mean, if the two forces, if the two forces are applied in opposite direction, यार स्पेलिंग मेरी रॉन्ग बहुत ही मुश्किल से होती है, क्योंकि आई एम एन इंग्लिश स्पेलिंग एक्सपर्ट बिकॉज आई हैव taken my degree in Oxford University. So what I was telling you, that if the two forces are applied in opposite direction, then the net force opposite direction, then the net force is the difference between I am, हाँ बिटवीन तो पूरा लिखना पड़ेगा यार, ये क्लास 8th की है, तो कुछ लोग समझेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना यार। इफ द टू फोर्सेस आर अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब समझ जाओगे, ठीक है ना। इसको पहले लिख लो एफ नेट, वही एग्जांपल, ये टेबल है, तुम लगा रहे हो और ये तुम्हारे दोस्त है जो नशे में है, कुछ अलग ही नशा चल रहा है इन दोनों को, दो दोस्त, तुम अकेले F1 लगा रहे हो और ये दोनों मिला के F2 लगा रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा ऑफ कोर्स F1 - F2 होगा। द डिफरेंस मतलब माइनस होता है, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूं, तो बस समझाने के लिए बनाया था ना, समझ रहे हो। If the two forces are applied in opposite direction, then the net force is the difference between two forces. इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में अभी के अभी लिख लो। यार फोर्सेस कुड बी लार्जर, एक लाइन है, लिख लिए। फोर्सेस कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। फोर्सेस कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। तुमने F1 अप्लाई किया, F1 तुमने अप्लाई किया 4 न्यूटन, और उधर से F2 आया 1 न्यूटन, ठीक है, तुम बाहुबली हो। तो फोर्सेस कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर, ये तो इतना समझ गए ना, बस यही था, ये लाइन समझा रहा था, और इसको अच्छे से लिखना है, जरूरी लाइन है, जरूरी। अब हम बात करेंगे, देखो यार हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की। मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो जैसे 4 किलो आले ले ले, 4 किलो आले ले ले, तो 4 जो है ना इसका मैग्नीट्यूड है, 4 किलो 4 मैग्नीट्यूड है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बस। तो 4 जो है उसका मैग्नीट्यूड है। और देखो अब ठेला, तुमने आले ले ले का एक ठेला खोल दिया, एक ठेला है तुम्हारे पास, चलो मेरे पास एक ठेला है, मैं आलू बेच रहा हूं, ले, ठीक है। तो मैं इधर आलू बेचने निकल गया घर से। अब मैं इस ठेले को चलाने के लिए, मैं भी बाहुबली हूं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो,
तो मैंने फोर्स लगाया 400 न्यूटन का यार, 400 न्यूटन का। तो और मैंने इसको अप्लाई किया इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठेला मुझे मार्केट लेके जाना है, अब मैं मार्केट से आ रहा हूं तो मैं इधर लेके जा रहा हूँ, घर लेके जा रहा हूँ। अब मुझे तुम्हें बेचना है तो मैं इधर लेके आ रहा हूँ। अब मुझे बोर्ड को भेजना है तो मैं इधर। तो मतलब डायरेक्शन का रोल है यार, फोर्स में डायरेक्शन का रोल है। तो अब हम डायरेक्शन की बातें करने वाले हैं। मतलब 400 जो है उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर है। अब इतना फोर्स मैंने 400 न्यूटन अप्लाई किया, लेकिन किस डायरेक्शन में? मान लो मुझे मार्केट लेके जाना है, मैं 400 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बेचने आ गया, तो मार्केट तो छूट गया ना। तो जिस डायरेक्शन में जाना है वो हमें स्पेसिफाइड होना चाहिए, पता होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये अलग से है समझाने के लिए। अब आलू बेचने मत निकल जाना। मिटा दो मिटा दो मिटा दो। हाँ चलो मिटाई देता हूँ, पूछना क्या है ना। एक तू ही और मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना। समझ रहे हो? अब मैं एक बहुत ही जरूरी बात जो मैंने डायरेक्शन का बताया उसको मैं एक लाइन लिख दूंगा, फिर उससे हम चर्चा करने वाले हैं। इफ द डायरेक्शन और क्या हालचाल, और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड यानी नेट फोर्स, ओवरऑल फोर्स अप्लाइड, जो अप्लाई हुआ है, अप्लाइड फोर्स चेंजेस, देन उससे क्या होगा, इसका इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अब पहले इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, मैं चाहता हूं इसको लिखो पॉज करके। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, देखो। इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, जो हमने अप्लाइड नेट फोर्स चेंज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट भी बदलेगा। ठीक है मेरे यार, समझ रहे हो? एक तू ही यार मेरा, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से। देखो यार, मैंने जो लाइन लिखा है वो अगर लिख ली हो तो इस बात को समझोगे। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल, बहुत ही सस्ता एग्जांपल दूंगा। क्यों मैं महंगा एग्जांपल क्यों दूं, है ना? तो मैंने एक ठेला ले लिया। अरे यार, ठेले की बात हो रही है। तो मैंने एक ठेला ले लिया, अब उसको मैंने चुरा लिया है मार्केट से। मुझे एक ठेला पसंद आ गया, मुझको पसंद है, तो मैंने मार लिया। ठीक है, इससे बहुत सारे आलू रखे हैं जो कि मुझे बेचने हैं। अब मुझे बेचना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? मार्केट। मार्केट जो कि यहाँ है, मुझे मार्केट जाना है, और तुम यहाँ हो। इधर कौन है? इधर आप लोग हो। आप आम आदमी पार्टी नहीं, आप, बिकॉज you guys are here. You guys are here and market is there. So I am here. I have to take this to market and I have to apply a force. चलो हिंदी में आते हैं। तो ये ठेला जो है यार बहुत भारी होता है। हाँ, ठेला भारी होता है। तो इस ठेले को स्टार्ट करने के लिए मान लो एक ट्रक है, ट्रक को धक्का दे रहे हैं। अब धक्का तुम कितना भी दे दो, पसीने छूट जाए, फट जाए पीछे वाला, लेकिन वो ट्रक नहीं हटेगा। अब तुम 100 लोगों को बुलाओगे तो चांस है भाई, चांस है। अगर अगर एक ट्रक मांगता है, एक ट्रक है ये ट्रक, अगर ये ट्रक को यहां से यहां हल्का सा हिलने के लिए 1 इंच, अगर इसको 1000 न्यूटन का फोर्स चाहिए भाई। अब न्यूटन इसका यूनिट है, मैंने पहले बता दिया। जैसे 4 किलो आलू मैं बेच रहा हूं, 4 किलो आलू, तो किलो इसका यूनिट है 4 किलो, 1000 न्यूटन। ठीक है, अब इस ट्रक को 1 इंच हिलने के लिए, मतलब हिलने के लिए ही 1000 न्यूटन चाहिए। अब तुम इसको यार कितना भी ढकेल लो, कितना भी ढकेल लो, अगर तुम्हारी औकात, तुम्हारी हद, तुम्हारी ताकत 4 न्यूटन की है, बहुत सस्ती बात कर दी ना। तो 4 न्यूटन की है,
तो तुम ये ट्रक ऑफकोर्स सिंपल सी बात है हिला तक नहीं पाओगे। अब अगर तुमने 100 लोगों को बुला लिया तुम्हारे जैसे ही है बाहुबली टाइप के, तो उन लोगों ने भी 4 न्यूटन अप्लाई किया तो कितना हुआ 400 न्यूटन। अब भी ये ट्रक नहीं हिलेगा। अब तुम अगर 1000 लोगों को लाते हो, आओ मेरे दोस्तों पबजी के नाम पे तुमने ट्रक ढकेलने के लिए बुला लिया, तो अगर 1000 लोग आ गए तो ये 4000 हो जाएगा, 4000 न्यूटन। और हमें कितना चाहिए 1000 न्यूटन। अब तो तुम इसको लेकर मार्केट पहुंच जाओगे, है ना। तो वैसे ही जब मैं बोल रहा हूं इस ठेले को यहां से हिलाने के लिए, जिसमें 2 किलो आलू, नहीं नहीं, दो 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 नहीं 80 किलो आलू है, 80 किलो आलू है तो भारी है। तो मुझे अगर इस ठेले को मतलब स्टार्ट करने के लिए, जैसे ट्रक को हिलाने के लिए वैसे ही इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे अगर 40 न्यूटन चाहिए, और मैं हूं बाहुबली और मैंने अप्लाई किया 39 न्यूटन, नहीं हिलेगा। और मैं अगर कटप्पा बन जाता हूं बाहुबली का भी, बाहुबली को मारने वाला, और मैं अप्लाई करता हूं 100 न्यूटन और रिक्वायर्ड है 40 न्यूटन, तो मैं यार इसको धक्का दे दूंगा। अब तो मेरा एक काम हो गया, अब ठेला चल रहा है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि ठेला कहाँ चल रहा है, मुझे मार्केट जाना है, इधर है। अब मैं तुम्हें बेचने आऊंगा इधर, ठीक है। अब मैं जानता हूं मुझे मार्केट में मुझे बिक जाएगा जल्दी, तुम खरीदो ना खरीदो, तो मैं जा रहा हूँ मार्केट 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 मार्केट। अब पहुंचने वाला और खट से इधर निकल गया, तो अब क्या मैं मार्केट पहुंचूंगा? सिंपल हाँ या ना? ना ना, मैं मार्केट नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि फोर्स के साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस मार्केट को मार्केट ले जाना चाहता हूं लेकिन मेरा रास्ता कट गया, तो मेरा कट गया, अब मैं मार्केट नहीं पहुंच पाऊंगा। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। पिछला लाइन जो मैंने लिखाया था तुम्हें, इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये 100 जो है वो मैग्नीट्यूड है। इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, if the direction or magnitude of the applied force changes, its effect also changes। अब मैंने बहुत ही खोल के टॉपिक को समझा दिया है, तो अब तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। तो वो लाइन लिख लिए वो बहुत अच्छी बात है। अब आलू वाला एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो। मिटाना चाहता हूं मैं, मिटाऊं? मिटाते हैं यार, क्या पूछ रहा हूं इतना तुम्हें। बट यू आर इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई आस्क यू। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। मैंने यही चीजों को अंग्रेजी में बोला, बिकॉज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यार थोड़ा दिखाना पड़ता है। अब मैं अगली बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही खास है। अब इस मार्कर को, मान लो ये मार्कर 1000 किलो का है। अब इस 1000 किलो के मार्कर को हिलाने के लिए यहां से मैं लगा हूं, अब मेरे जैसे 100 बाहुबली लगे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी प्रकार की फोर्स एक्ट कर रही है, अलग अलग तरह की। मेरा फोर्स 4 न्यूटन, और वो फोर्स कोई भी हो सकता है। ग्रेविटी भी काम कर रही है, ग्रेविटी समझते हो। फ्रिक्शन आगे पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन जो हमें रोकता है, रेजिस्ट। अगर ये चल रहा है, अपने आप चल रहा है, मैंने धक्का दिया, फोर्स अप्लाई किया, मोशन आया, चल रहा है धरती पे, और चलते चलते रुक जा रहा है। तो क्यों रुक रहा है ये? फिर मैंने तो फोर्स दे दिया है, अब ये मोशन करते रहे। फ्रिक्शन भी तो है, रोकता है किसी भी मोशन को, ठीक है। इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, मेरा फोर्स लग रहा है। इस पे भाई दुनिया का कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी फोर्स लगा लो, लेकिन हम इस पे वही फोर्स काउंट करेंगे जो नेट होगा, ओवरऑल फोर्स। अब इस टेबल पे इंक भरूंगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। इस टेबल पे अगर तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारी दोस्तनी ने, उसकी दोस्तनी ने, तुम चारों ने मिलके F1, F2, F3, F4 तुम सबने फोर्स लगा लिया। अब तुम तो अलग अलग लोग लगा रहे हो लेकिन एक साथ लगा रहे हो, तो वो किसका फोर्स है? टेबल किसका फोर्स एक्सेप्ट करे? सबका। ओवरऑल फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैंने वैसे बताया,
तो नेट फोर्स, करे कितना ही फोर्स लग जाए यार, नेट फोर्स हम देखते हैं। अब उस टेबल पे तुम्हारा स्कूल का प्रिंसिपल आके पूछे, क्या भाई क्या हाल चाल है, टेबल घसका कि नहीं घसका बे, ऐसे बोलते हो भाई चुप। आई मीन सर, अब आप बताइए इस टेबल पे कितना फोर्स लगा है। अब तो वो देखेगा, तूने F1 लगाया, हाँ मैंने F1 लगाया, अब तेरी माल ने F2 लगाया, अब तेरे दोस्त ने F3, तेरी दोस्त के माल ने F4। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इतने सारे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। लेकिन फिर आती है तुम्हारी बायो वाले में, सर मैं तो वैसे बायो पढ़ाती हूँ, लेकिन इतनी जानकारी मुझे भी है कि हमें नेट फोर्स देखना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, भले कितना भी फोर्स लग जाए। तो इस पर नेट फोर्स, भले मैं F1 लगा रहा हूँ, मेरी माँ F2 लगा रही है, इसकी F3, ये F4, तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 है। समझ गए? तो यही मैं लिखना चाहता हूँ। अब यार लिख दो, चाहता हूँ मैं लिख दूं यार, फिर मार्कर में एक वर्ड दूं, मोर देन वन फोर्स may be acting on an object, however the effect on the object, जो ऑब्जेक्ट में इफेक्ट दिखे यानी मोशन आए फोर्स लगने की वजह से, ठीक है ना, द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट ओवरऑल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये लाइन लिख दिया, उसे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझ जाओगे ना कभी, मान लो बहुत दिनों बाद रिवाइज करने बैठ गए, अब इसको लिख लो, एक काम करो लिख लो, ठीक है ना। मजा आया पढ़ाई करने में, अभी और पढ़ते हैं आगे। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब अगला टॉपिक, अभी अभी यार ये इंक, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स कैन, क्या फोर्स की इतनी औकात है, फोर्स कैन चेंज दिस द स्टेट ऑफ मोशन। अरे कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बड़ा कमीना लौंडा यार, इससे नहीं, इससे मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, तुम कौन सा शरीफ हो। अब एक बात बताओ यार, क्लास 7th में ही मेरा ये हाल था, तुम तो क्लास 8th में हो। अब यार मुझे एक लड़की पसंद आ गई, क्लास 6th की थी, तो मेरे दोस्तों ने बोल दिया जा जा कर ले कर ले कर ले। तब मुझे मतलब प्यार का प्रपोजल करना चाहिए था ना, उन लोगों ने मुझे बोल दिया जा टपाटप का प्रपोजल कर। मैं था थोड़ा बुद्धू टाइप का, बुद्धू, तो मैं चला गया, और वो लड़की मेरे बस में आती थी। 6th के दिन आज तो कर दूंगा खत्म, और थोड़ा डिसेंट बन जाऊं क्या, बन जाता हूँ। तो मैं गया, मैं यहाँ हूँ, वो इतनी थोड़ी सी और दूर में है, ज्यादा दूर नहीं है, दो हाँ एक हाथ का डिफरेंस होगा, दो हाथ का, है ना। तो मैं गया, मतलब हार्ट बीट तेज एकदम यार, एकदम सस्पेंस वाला माहौल बना है, मैं बोलेगा, और मैं जैसे ही बोलने गया वैसे ही मैं लास्ट सेकंड सीट पे था, वो भी बाजू वाली लास्ट सेकंड सीट पे, और लास्ट सीट का एक क्लास 6th का उसके सेक्शन का दूसरे सेक्शन का क्लास 7th वाले के सामने क्लास 6th वाले को किस कर दिया यार, यहाँ चीक्स पे। भाई साहब उसने तो, आई कांट बिलीव इट यार, पोपट हो गया था यार, मतलब फिर मैंने नहीं किया, वैसे वो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यार सोचो यार, क्लास 6th में ही तुम इतने कमीने हो, तुम तो क्लास 8th में हो, 8th का लेवल ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा मत बोला करो। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, टेबल तुम खसका रहे हो, टेबल 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 है, ये टेबल है, टेबल तुम सब धक्का दे, इधर 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 जा रहा है, तो जा रहा है एकदम सेम कांस्टेंट स्पीड हो गया, एक स्पीड है चलो 4 मीटर पर सेकंड, वैसे ही
कुछ लौंडे आ गए, बायो मैम ने बोला है 6 लौंडे और आ गए, तार से पहुंचा दिया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पे हम जिस तरफ से हम दे रहे हैं सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें इधर, उसकी डायरेक्शन में जिधर स्पीड है तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा टेबल इधर तुम 3 हो और 6 आ गए, 9 हो गए और सब स्पीड बढ़ गई, जल्दी हो गया काम। और वही कुछ उसी ख्याल में है, तुम्हारे दोस्त टपाटप मिलेगा कुछ और प्रैक्टिकल के, तुम अकेले इधर दे रहे हो, अब 2 दोस्त तो इधर से ही दे रहे हैं, इधर इधर हो रहे हो, तो पूरी जान लगा रहे हो, बाहुबली बन गए हो। 4 न्यूटन दे रहे हो और वो दोनों मिला के 2 न्यूटन दे रहे हैं। और लेकिन कुछ तुम्हें पता है, तुम डिसेंट हो, लेकिन वो 2 कमीने, और कमीने की संख्या ज्यादा है कमीनों की, और 6 आ गए, कट से गए पीछे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और उस पर और हम फोर्स देंगे और ज्यादा, तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी ना यार। तुम बाहुबली हो, तुम स्पीड में जा रहे हो तो स्पीड थोड़ी तो कम हो ही जाएगी, ये समझा रहा हूं मैं। तो उसको लिखना पड़ेगा क्या, लिख देता हूं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। और जो मैंने एग्जांपल दिया उसकी भी वर्डिंग से देखते, ये तो मतलब यही लाइन है, एक ही बात है ना। तो इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, तो लिख देता हूं, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, चलो एक कॉमा देते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट in the direction, चलो पूरा लिख देता हूँ यार, थोड़ा शॉर्टकट था ये, in the direction of its motion ना, कॉमा, its ऑब्जेक्ट की, its मतलब ऑब्जेक्ट की, its speed increases, ठीक है। इसको पहले लिखो, फिर मैं दूसरा वाला जो मैंने बताया उसको लिख देता हूं, सीधा सीधा लिखना पड़ेगा ना, टेढ़ा लग रहा है थोड़ा, इसमें रॉन्ग नहीं था, स्पीड इंक्रीसेस, अब थोड़ा सीधा लग रहा है, ठीक है। इसको लिख लो, फिर दूसरा वाला जब स्पीड कम होती है उसकी बात करते हैं। तो यार इससे हमें ये क्लियर हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स दिया तो मोशन आया, अब मोशन को भी हम और फोर्स दे के बदल देंगे, जज्बात बदल दी, दुनिया बदल दी, सारा मूड खराब कर दिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर सेम डायरेक्शन में दोगे तो फोर्स दोगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा, और ऑपोजिट से दोगे तो स्पीड कम होगा, रुक भी सकता है, पीछे भी जा सकता है। समझ रहे हो ना, समझदार हो तुम तो। इफ द फोर्स इज, उल्टा वाला लिख रहा हूं, उसको लिख लो पहले, लिख लिया, मुझे मान लो लिख लिया, तुम समझदार हो। इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन, चलो यार इसको मिटा ही देता हूं, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन, यहां भी एक कॉमा, इट्स स्पीड डिक्रीसेस, DEC, स्पीड कम होगी, वही ना, वही बताया सब। तो इसको लिख लो, ठीक है, मिटा दूं, अब मिटाना तो पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, आगे तो बढ़ेगा अपन, बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो सब देखो, इससे ये समझ में आ गया, लिख लो पहले, लिख लो और सुनते भी रहो। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है फोर्स से, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, मतलब किस स्टेट में है, स्टेट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन मतलब चल ही रहा है, तब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन फोर्स से चेंज कर सकते हैं। थस a force may bring, force may, MAY, may bring
a change in state of motion। समझ रहे हो? समझदार तो हो ही, समझ रहे हो? तो इस लाइन को भी लिखना, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा नोट दूंगा, मतलब इन सब चीजों का एक छोटा सा दूंगा, मतलब इसी टॉपिक का, कि तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, पहले उसको लिख लो अच्छे से, फिर मिटाऊंगा, फिर दूंगा, और क्या। तो अब वो स्पेशल स्पेशल वेरी स्पेशल नोट हम देख लेते हैं इस टॉपिक पे। जो स्टेट ऑफ मोशन है, द स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन, या फिर एनी भी लिख सकते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड। तुमने आलू वाला केस देखा था ना, कि स्पीड और डायरेक्शन, फोर्स से स्पीड आया और डायरेक्शन से बहुत ही इफेक्ट आता है। तो ये लाइन लिखो, पहले ये लाइन लिखो, इसको इसका मतलब पता होना चाहिए। ये मान लो एक मार्कर अभी रेस्ट पे है, तो ये इसका एक स्टेट ऑफ मोशन है। रेस्ट भी एक स्टेट है जहां पे स्पीड 0 है ऑब्जेक्ट की, तो वो भी एक स्टेट है। ऐसा नहीं है कि रेस्ट है तो कुछ नहीं है, रेस्ट आराम है, अभी रेस्ट पे हो। तो ये भी एक मोशन है, जो कि जिस स्टेट में मेरी स्पीड 0 है। ठीक है, तो मैं उस लाइन को लिख दूं अच्छे से। द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट, टेढ़ा नहीं, द स्टेट ऑफ रेस्ट is considered to be the state, जिस स्टेट में मेरी स्पीड रेस्ट में 0 स्पीड। तो रेस्ट में कोई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी स्टेट में ही नहीं है। यार रेस्ट भी एक स्टेट है, अगर तुम मूव कर रहे हो तो वो भी एक स्टेट है ऑफ मोशन। तो मोशन में स्पीड तो होती है ऑब्जेक्ट के पास, वो बात अलग है कि इस स्टेट में, रेस्ट के स्टेट में स्पीड 0 होती है, इसलिए कोई मूव नहीं करता है। ठीक है ना? तो लिखो, इसको लिखो। तो इससे हम क्या समझते हैं यार? मिटा दो इसको, मिटा दो। अब देखो, ये सब एक नोट है, ये सब एक नोट है, कुछ अलग नहीं है। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, अब स्पीड ये मेरे लायक अच्छा है बोर्ड ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। तो मैं इसको मिटा के लिखूंगा, लेकिन तुम इसके नीचे ही लिखना, ठीक है, नोटबुक में जब लिखते हो तो मैं यहां भी यही लिखूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में, लेकिन दोनों इसकी स्टेट ऑफ मोशन ही है। इसको मिटा देता हूं। एन ऑब्जेक्ट में बी, हो सकता है, मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई चीज अगर रेस्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका कोई स्टेट ऑफ मोशन ही नहीं है, आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो इसको पहले लिख लो, एक बार लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, जल्दी जल्दी। तो फोर्स से हमने ये देखा, इस लेक्चर में स्टेट चेंज होता है। हम देखेंगे शेप भी चेंज होता है। शेप मैं एग्जांपल देता हूँ गुब्बारे का, बलून का। ठीक है, तो मैंने हिंट दिया है, तो ऐसे मजे करते रहो यार, पढ़ाई तो हो चुकी है नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो बस, और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहो। पढ़ाई जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मजे करना भी उतने जरूरी है। तुम आधे घंटे पबजी खेल लेते हो, फ्री फायर खेल लेते हो, वो एक तरीका है मजे मारने का, लेकिन अगर बेस्ट तरीका बोलो तो यार नेचर, ग्रीनरी, यह तो कमरा है मेरा, मतलब खुलना, अपने लोगों से मिलना, नेचर में जाना। अब तुम एक कमरे में पैक होकर पबजी खेल रहे हो, तो वो एक वर्चुअल जिंदगी है।
असल जिंदगी तो बाहर है, हॉल में बैठो फैमिली के साथ, वो भी है। चाहो तो शाम को बालकनी में बैठ जाओ, बिल्डिंग के नीचे घूम लो। लॉकडाउन है, मतलब कोरोना है तो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बिल्डिंग के नीचे जा ही सकते हैं, टेरेस पे जाओ, खुलना सीखो यार। नेचर इज द वन थिंग विच आई लव द मोस्ट। आई लव नेचर। कहाँ पे जाता हूँ यार, नेचर में हमें मिलना है। तो बस यार, चलो मिलते हैं। और कमीनापंथी तो जरूरी है।